वेलकम टू बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल थॉट्स में। एनजीवी और सैफ की स्कॉलरशिप के हवाले से आज लेक्चर नंबर 5 है और लेक्चर 5 में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के टेंसेस, जो 12 टेंसेस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम डिटेल से आज जो है सीखेंगे, क्योंकि इंग्लिश का जो पोर्शन है वो हर टेस्ट में आता रहते हैं। और टेंसेस के बाद हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव और एडवर्ब पर। वो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, लेक्चर नंबर 6 होगा। तो आज हम सीखते हैं इम्पोर्टेंस टेंसेस जो 20 एमसीक्यूज वो कौन से हैं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि इस बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ जी। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो है वो एमसीक्यूज कैसे बन सकता है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी इन द थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब करेक्ट फॉर्म टू बी की जो थर्ड पर्सन जो सिंगुलर होते हैं, ठीक है, उनके साथ हम कौन सा टू बी लगाते हैं। टू बी मीन्स हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर और बी, इसको हम टू बी फॉर्म कहते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से अब देखिए, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन कौन कौन से होते हैं। देखिए, फर्स्ट पर्सन हमारे पास है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में हमारे पास आते हैं आई। आई क्या आता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का मतलब हो स्पीकर, ठीक है, मतलब बोलने वाला। बोलने वाला कौन हो, आई, मैं बोल रहा हूं, ठीक है, आप सुन रहे हैं, तो आप क्या होंगे, सेकेंड पर्सन, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकेंड पर्सन हमारे पास कौन से होते हैं, सेकेंड पर्सन हमारे पास होते हैं यू, ठीक है। यू ओनली ऐसा है जो सिर्फ सेकेंड पर्सन होता है, ठीक है। यू मीन आप। और फर्स्ट पर्सन आई और वी क्या होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट पर्सन, ठीक है। और बाकी जो भी हैं वो थर्ड पर्सन में आते हैं, ठीक है। जैसे ही, शी, इट, ये क्या हो गया, ये आते हैं थर्ड पर्सन। तो याद रखें कि हमेशा थर्ड पर्सन के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, ठीक है। ही इज, शी इज एंड इट इज, ठीक है। या सिंगुलर नाम कौन कोई भी हो गया। तो लेक्चर के जो है, जो 12 टेंसेस हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर कंप्लीटली अच्छे नमूने से समझाए हुए हैं। आप वहां जाकर भी देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जो टेंसेस की जो कैटेगरी होती है, ठीक है। तो ही, शी, इट थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये बात हमेशा जहन में रखें क्योंकि इंपॉर्टेंस है। आप टेंसेस में आप देख लें, हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, बहुत से डिटेल से हमने समझाए हैं। क्योंकि टेंसेस से रिलेटेड अगर आपको टेंस आते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर को इजीली रीड कर सकते हैं, उनकी इजीली मीनिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो है क्वेश्चन जो है कैसे बनते हैं। व्हिच सेंटेंस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हमें इसमें बताना है कि आपको बताना है कि कौन सा टेंस है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। ऑप्शन ए, शी ईट्स ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, दे विल गो टू पार्क टुमारो, ही इज द रीडिंग अ बुक राइट नाउ, आई सॉ अ मूवी लास्ट नाइट। हम आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारे वीडियो अपलोड हैं टेंसेस के हवाले से, वो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के, वहाँ पर आप क्लिक करके 12 टेंसेस सीख सकते हैं इनकी प्लेलिस्ट में, ठीक है। बहुत अब देखो, विच टेंसेस इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस है जो अभी जारी हो, कोई भी काम जारी हो। प्रेजेंट मीन्स हाल, कंटिन्यूअस मीन्स जारी, टेंस मीन्स जमाना, ठीक है, जमाने हाल जारी। अब देखो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है, लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस। आप जो है वीडियो देख रहे हैं तो ये भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अब देखिए, कंटिन्यूअस टेंस जो है, ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में
हमारे हेल्पिंग और इस्तेमाल होते हैं इज, एम और आर, ठीक है। अब इज के साथ हम थर्ड पर्सन सिंगुलर लगाते हैं, वो जो हमने ही, शी, इट, और एम के साथ आई, आर के साथ वी, यू, दे, ठीक है। अब देखें कंटिन्यूस टेंस में एक तो ये कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है इसमें, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ठीक है, मतलब ईट हो गया, ईटिंग, ठीक है। अब देखो इसका राइट ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें जो है फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की। अब देखें आप इसमें कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें फोर्थ फॉर्म है, जी हाँ, रीड, रीडिंग, ठीक है। तो ही इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, नाउ। शी इज रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ठीक है। दे आर रीडिंग अ बुक राइट नाउ, ठीक है। तो कंटिन्यूस टेंस के जो है क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ये है। उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है सेंटेंस है। देखो मैं आपको जो है एक अच्छे नमूने से सिंपल से बता रहा हूँ, टेंस के हवाले से, टेंस के ऊपर नाम बता के जो है आपको समझा रहा हूँ ताकि आपके जहन में बैठे, ठीक है। Which sentence use the present perfect tense correctly, ठीक है। अब कौन सा जो है सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेक्टली है इसमें से। अब ये बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब कौन से इस्तेमाल करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है क्या। प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल बताता हूँ, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं परफेक्ट, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, वो काम जो प्रेजेंट में हो चुका है। मिसाल तौर मैंने खाना खा लिया है, ठीक है, वो स्कूल जा चुका है, चुकी है, चुके हैं। लास्ट में अगर उर्दू के वर्ड में लास्ट में ये वर्ड आ जाए तो आप समझना कि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और हमारी वीडियो अपलोड हुई है इन लाइक 12 टेंसों पर बहुत अच्छे नमूने से, तो आप वहाँ जाकर समझ सकते हैं। उसके बाद आप जो इस वीडियो को देखें आप खुद सोल्व करेंगे, ये गारंटी है मेरी 100%। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का करेक्ट कौन सा है इसमें से, शी विल विजिट हर ग्रैंड मदर टुमारो, ठीक है। शी विल मतलब ये क्या करेगी, इसकी जो ग्रैंड मदर है वो कल विजिट करेगी, ठीक है। दे हैव गॉन टू स्टोर यस्टरडे, वो कल स्टोर पर जा चुके हैं, ठीक है। ही हैज फिनिश्ड हैज होमवर्क ऑलरेडी, इसने अपना काम पहले कर लिया है, ठीक है, कर लिया है या कर चुका है। वी वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड, हम लास्ट वीकेंड में बीच मीन्स समुद्र का जो किनारा है वहां पर गए थे, ठीक है, गए थे। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं हैज और हैव, और इस परफेक्ट टेंस में वर्ब की हमेशा फॉर्म लगती है थर्ड फॉर्म, ठीक है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो हमारे पास जो हैव और हैज यूज हैं बी और सी में, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कि कौन सा जो है परफेक्ट है। अब देखो दे हैव गॉन टू द स्टोर यस्टरडे, यस्टर देखो मैंने बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट का जो भी टेंस होगा वो हमें बताएगा कि जो प्रेजेंट में, ठीक है। यस्टरडे तो क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। ही हैज फिनिश्ड हैज वर्क ऑलरेडी, ये अपना काम पहले से खत्म कर चुकी है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, सी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, ठीक है, क्या है देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक टेंस है जो हमें टाइम के बारे में बताता है, ठीक है। इसमें सिंस और फार का इस्तेमाल होता है, हमेशा याद रखें, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो हेल्पिंग और हम यूज करते हैं वो करते हैं हैज बिन, हैव बिन, मतलब परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिलाते हैं, ठीक है। हैज बिन और हैव बिन हम जो है इस्तेमाल करते हैं इसके हेल्पिंग वर्ब।
अब हमारे पास क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ वर्ब टू स्टडी फॉर दे। अब याद रखें कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। क्या थर्ड फॉर्म लगती है, और हैज बिन और हैव बिन का इस्तेमाल यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो वर्ब है उसका टू स्टडी, ठीक है, तो इसको हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ऑप्शन हमारे पास है हैव स्टडी, नहीं हैव तो होगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब में हैज बिन और हैव बिन। ठीक है, हैज बिन स्टडिंग, हैव बिन स्टडिंग या हैड बिन स्टडिंग। ठीक है, अब इसका राइट ऑप्शन क्या है। ठीक है, अब देखिए हैज बिन स्टडिंग हो सकता है, ठीक है, हैव बिन स्टडिंग भी हो सकता है, दोनों पॉसिबल है। मगर आप एक चीज ध्यान से देखें, ऊपर सवाल में बोल रहा है दे के साथ क्या लगाते हैं, प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो दे के साथ हम लगाते हैं हैव, आई वी यू दे एंड प्लूरल नेम, दो कोई भी नाम उनके साथ हमेशा लगेगा हैव। ठीक है, तो क्या होगा, दे हैव बीन स्टडिंग, इसका राइट ऑप्शन सी है। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस विच सेंटेंस, अब सिंपल पास्ट टेंस कौन सा टेंस होता है, वो टेंस इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, सिंपल टेंस को हम जो है वो इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। विच सेंटेंस इज इन द सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस जिसकी मीनिंग होती है जमाना माजी सादा। ठीक है, अब पास्ट सिंपल टेंस क्या है या इंडेफिनिट पास्ट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो काम जो गुजर चुका हो, नहीं वो काम जो अभी हुआ हो। ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, वो काम जो अभी चुका हो। ठीक है, मैंने खाना खाया, ठीक है, खा लिया, हो गया, काम मुकम्मल हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं ऑप्शन क्या है इसके। शी इज गोइंग टू जिम एवरी डे, अब शी इज गोइंग टू, ये तो आपको पता है कौन सा टेंस है, गोइंग मतलब फोर्थ फॉर्म यूज हुई है, इज है तो ये कंटिन्यूस टेंस है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन। दे हैव बीन वेटिंग फॉर आवर्स, वो घंटों से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये ही वॉक टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है, वो स्कूल कल गया, वो कल स्कूल गया। वी आर ईटिंग डिनर राइट नाउ, हम अभी खाना खा रहे हैं। अब देखो पास्ट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डिड, ठीक है, और ये एक पॉलिसी है, एक रूल्स है इसका कि पास्ट सिंपल टेंस में जो अफर्मेटिव जो क्वेश्चन होता है उसमें कभी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है ही वॉक्ड। ठीक है, क्यों, सेकेंड फॉर्म लगती है पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म, उसके बाद जो है हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ही वॉक टू स्कूल यस्टरडे, ये हो गया अफर्मेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव ही डिड नॉट वॉक टू स्कूल यस्टरडे, और इसका क्वेश्चन मार्क, ठीक है, सवालिया कुछ जो इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं, डिड ही वॉक टू स्कूल यस्टरडे। ये मुकम्मल सी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है टेंसेस के हवाले से, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हवाले से एमसीक्यू से, व्हिच सेंटेंस इज इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस कौन सा है, शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, दे विल अराइव एट 8 PM, he was playing football when it started raining, we have visited that museum before। अब सिंपल है, पास्ट कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ, कंटिन्यूस में फोर्थ फॉर्म लगती है, और पास्ट कंटिन्यूस में वर्ब जो है हेल्पिंग और इस्तेमाल करते हैं वाज और वर का। ठीक है, तो इसमें वाज नहीं है, वाज नहीं है, वर्ब भी नहीं है,
तो इसका राइट ऑप्शन है सी, ही वाज प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्ट रेनिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। चॉइस द सेंटेंस इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसमें से आप बताएं कि कौन सा टेंस है पास्ट परफेक्ट का है। ऑप्शन हमारे पास है, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट व्हेन वी अराइव, वो पहले से छोड़ चुके हैं जब हम पहुंचे। शी विल हैव कंप्लीटली हर प्रोजेक्ट टुमारो, वो अपना काम मुकम्मल कर लेगी कल। He had eaten lunch before the went to the meeting, वो अपना खाना खा चुकी थी मीटिंग के जाने से पहले। ठीक है, We are going to the party tonight, हम जा रहे हैं पार्टी आज रात। अब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ हेड का। ठीक है, और इसमें देखें हेड कौन सा है। ऑप्शन नंबर सी, ही हैड ईटन लंच बिफोर ही वेंट टू द मीटिंग, इसने अपना लंच कर लिया था मीटिंग में जाने से पहले। इसका राइट ऑप्शन ये है। उसके बाद सेंटेंस है हमारे पास पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ वर्ब टू स्टडी फॉर आई। ठीक है, अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैड बीन, सिर्फ ओनली हैड बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज बीन और हैव बीन। परफेक्ट में सिर्फ हैड बीन लगते हैं। ठीक है, अब देखें हैव बीन स्टडीइंग, हैड बीन स्टडीइंग, या हैड बीन स्टडीइंग, या हैज बीन स्टडीइंग। तो राइट ऑप्शन क्या है, हैड बिन स्टडीइंग होगा। ठीक है, हैड स्टडी नहीं, ये तो परफेक्ट हो जाएगा, फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी, हैड बिन स्टडीइंग। सिंपल फ्यूचर टेंस, इंडेफिनिट टेंस जिसे बोलते हैं हम। Which sentence is the in the simple future tense? अब इसमें से बताएं कि कौन सा टेंस है जो सिंपल फ्यूचर टेंस है। She has bought a new car, उसने नई कार खरीद चुकी है, वो नई कार खरीद चुकी है या उसने नई कार खरीद ली है। ठीक है, ली है, ली है, लिया है, चुका है, चुकी है, ये परफेक्ट है। दे आर गोइंग टू बीच नेक्स्ट वीकेंड, वो जा रहे हैं समुद्र के किनारे नेक्स्ट वीकेंड पर। वीकेंड मतलब लास्ट, जो वीकली के जो लास्ट दिन होते हैं सैटरडे और संडे, उसको वीकेंड बोलते हैं इंग्लिश में, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ही विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ, वो अपना काम कर चुकी है अभी। वी वर वॉचिंग अ मूवी लास्ट नाइट, हम लास्ट नाइट मूवी देख रहे थे। तो राइट ऑप्शन कौन सा है इसका, तो इसमें कोई भी जो है राइट ऑप्शन नहीं है। सिंपल फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, आपको पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो है विल और शैल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि ही विल फिनिश हैज वर्क बाय नाउ। तो ये ऑप्शन अब जो है इसका जो है राइट ऑप्शन है। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से, वहाँ पर लिखा होगा ऑप्शन नंबर डी में नन ऑफ दीस, मतलब इसमें से कोई भी नहीं, तो आप नन ऑफ दीस कर लें। मगर अभी मैंने करेक्शन करके आपको बताया कि इसका राइट ऑप्शन ऐसे होगा, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय नाउ। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब टू डांस फॉर शी। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आप बताएं कि कौन से लगते हैं, विल बी और शैल बी।
और कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, ये तो हमेशा आपको जहन में रखनी चीज़ें, ठीक है। तो क्या होगा, अगर वो डांस कर रही है तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, शी के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी, शी विल बी डांसिंग, ठीक है। तो देखते हैं विल बी डांसिंग कहाँ लिखा है, विल बी डांसिंग, विल डांस, विल हैव बीन डांस, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी डांसिंग, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का मतलब होता है क्या, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, ठीक है। जमाना मुकम्मल मुस्तकबिल, ठीक है। इसके हेल्पिंग और कौन से हैं, शल हैव बिन और विल हैव बिन। वीडियो कंप्लीटली अपलोड है 12 टेंसेस के हवाले से हमारे यूट्यूब चैनल, और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दी गई प्लेलिस्ट ऑफ टेंसेस के हवाले, वहाँ पर आप जाकर डिटेल से पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं टेंसेस। दे विल बी वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट टुमारो, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट, दे विल बी, शी इज गोइंग टू फिनिश हर बुक सून, he will have completed this marathon by next month, we have visited to Paris last summer। तो परफेक्ट टेंस के जो हेल्पिंग अब हैं हैज बिन नहीं, विल हैव बी, शल हैव बी, तो विल हैव बी कहाँ है, ही विल हैव, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, विल बी वर्किंग, ठीक है। शी इज गोइंग टू फिनिश हर बुक सून, ही विल हैव कंप्लीटली द मैराथन बाय नेक्स्ट मंथ, वी हैव विजिट द पेरिस लास्ट समर। आप चूज करें कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, विल हैव, क्योंकि इसके हेल्पिंग वर्ब हैं विल हैव और शल हैव, ठीक है। तो सी नंबर इसका राइट ऑप्शन है, ही विल हैव कंप्लीटली द मैराथन बाय नेक्स्ट मंथ। उसके बाद है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब टू प्ले फॉर वी। अब वी को यूज करके आपको टेंस बनाना है, ठीक है, जहां पर आपको इस्तेमाल करना है टू प्ले, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया, वी विल हैव बीन प्लेइंग, वी विल बी प्लेइंग, वी विल प्ले या वी विल हैव प्लेड। तो आपको पता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब लगते हैं हैज बिन, हैव बिन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, शल हैव बिन, विल हैव बिन, ठीक है। और वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म लगती है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन सिंपल हैव बिन, विल हैव बिन प्लेइंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके साथ साथ एक रिक्वेस्ट, एक बार फिर से प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं, और हाँ कमेंट करना ना भूलें, कमेंट में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है। नेक्स्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, which sentence is in the simple present tense, she has finished her work, they were playing outside when it started raining, he reads books every night before the bed, we will go to the movies later। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग और बताएं, इसमें लगता है डू और डज, और ये रूल्स है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होते हैं, इंडेफिनिट जिसको हम सिंपल बोलते हैं, इसकी जो अफर्मेटिव है, दोनों अफर्मेटिव में कौन से, प्रेजेंट और पास्ट के अफर्मेटिव में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, ठीक है। और उसमें एस या ईएस का इजाफा है, वो मुकम्मल वीडियो अपलोड है हमारी प्लेलिस्ट टेंसेस के हवाले से, इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आप डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो शी हैज़ फिनिश्ड ये तो नहीं होगा, दे वर प्लेइंग ये भी नहीं होगा, ही रीड्स बुक्स एवरी नाइट बिफोर द बेड, तो इसका राइट ऑप्शन है ये, ही रीड्स। क्यों, ही और शी, इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा लगते हैं, एस या ईएस का इजाफा कहाँ लगते हैं, वो डिटेल से अपलोड हैं हमारे वीडियो लेक्चर पर, और इस प्लेलिस्ट में हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो राइट ऑप्शन इसका सी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से
व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ऑफ द वर्ब टू स्विम फॉर आई। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आई एम स्विमिंग, आई आर स्विमिंग, आई इज स्विमिंग, आई वर स्विमिंग। अब प्रेजेंट है तो क्या आएगा, आई के साथ एम, स्विमिंग। इसकी वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी कंटिन्यूस में, तो आई एम स्विमिंग इसका ए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चॉइस द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में मैंने आपको बताया है कि परफेक्ट मीन्स मुकम्मल, वो काम जो मुकम्मल हो। प्रेजेंट का मतलब जो हाल में मुकम्मल हो चुका है। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन क्या है, देखते हैं पहले ऑप्शन। शी विल विजिट हर फ्रेंड नेक्स्ट वीकेंड, दे हैड गॉन टू पार्टी बिफोर वी अराइव्ड, ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years, वी आर गोइंग टू द कंसर्ट टुनाइट। तो राइट ऑप्शन इसका क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो राइट ऑप्शन सी है, ही हैज लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 10 years। ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म लिव की है लिव्ड, और सेकंड फॉर्म भी लिव्ड है, थर्ड फॉर्म भी लिव्ड है, रेगुलर वर्ब है। ठीक है, उसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस टेंस। What is the correct form of a present perfect continuous tense of the verb to work for they? A present perfect continuous tense है, ठीक है, उसकी जो है उसको हम दे को यूज़ करके वर्क का इस्तेमाल करेंगे, वर्क परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो दे के साथ हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग और कौन से हैं, हैज़ बिन और हैव बिन। तो दे हैव बिन, दे के साथ प्लूरल फॉर्म लगेगी, हैव बिन लगेगा। ठीक है, दे हैव बिन वर्किंग होगा, इसका राइट ऑप्शन है। सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। विच सेंटेंस इज द सिंपल पास्ट टेंस, शी इज ईटिंग डिनर, शी इज ईटिंग डिनर नहीं होगा क्योंकि ये कंटिन्यूस का ईटिंग आई फोर्थ फॉर्म। दे हैव विजिटेड, दे हैव नहीं होगा क्योंकि हैव परफेक्ट का जो है सिंबल से। ही कुक्ड डिनर, ठीक है, फॉर हिज फैमिली येस्टरडे, ही कुक्ड, इसका राइट ऑप्शन है सी। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि परफेक्ट प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनेट के वर्ब फर्स्ट जो सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है उसमें कोई भी जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। पास्ट के अफर्मेटिव में सिर्फ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है जो है ये है, ही कुक्ड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन द पास्ट कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस में वाज और वर्ब का इस्तेमाल होता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है कंटिन्यूस में। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस में। तो ही हैड नहीं, ये भी नहीं, ये परफेक्ट का है। दे विल बी वेटिंग, ये क्या है, ये फ्यूचर कंटिन्यूस का है, वेटिंग विल बी आ गया तो फ्यूचर। ही वाज रीडिंग, वी आर तो प्रेजेंट का है, तो ये पास्ट का बता रहा है, तो इसका राइट ऑप्शन है ही वाज। पास्ट में वाज और वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। ही वाज रीडिंग अ बुक व्हेन हिज फ्रेंड कॉल्ड। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, ये कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगी है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ये चीज़ें हैं कि सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वीडियो फॉर प्रीपोजिशन। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, व्हाट इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस में वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, मैंने बार बार आपको बताया कि कंटिन्यूस होगा तो फोर्थ फॉर्म, और फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी और शैल बी लगता है। ठीक है, अब वर्ब दिया गया है टू स्टडी को यूज़ करके यू के साथ, तो यू विल बी स्टडिंग, यू विल बी स्टडिंग, तो इसका राइट ऑप्शन विल बी है। ठीक है, फर्स्ट ए। विल स्टडी नहीं होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल फ्यूचर होगा। विल हैव, ये पास्ट प्रेजेंट है, प्रेजेंट पास्ट। ठीक है, सॉरी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट है। विल हैव बीन, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। थैंक यू फॉर वाचिंग।